नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। तो हम ज्योतिष पर आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। यदि ज्योतिष से संबंधित किसी प्रकार का आप कोई मार्गदर्शन चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल से जुड़िए और ज्योतिष सीखिए और अपना मार्गदर्शन कीजिए। और यदि किसी प्रकार का कोई आपका सवाल है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो आइए सुनते हैं, आज जानते हैं कि ज्योतिष में जो हमने पहले कल बताया था कि चर राशियाँ, स्थिर राशियाँ और दो स्वाभाविक राशियाँ। तो सबसे पहले तो ये हमने आपको बताया था कि ज्योतिष में क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्या महत्व होता है। तो एक तो होता है कि ग्रह, जो 9 ग्रह होते हैं, इसके बाद में 27 नक्षत्र होते हैं, लगन होती है और राशि का स्वामी, जिस राशि पर चंद्रमा बैठा होता है वो राशि जो होती है वो जातक के जन्म की राशि होती है। तो सबसे पहले जब हम लगन देखते हैं, जन्म कुंडली देखते हैं, तो लगन पर विचार किया जाता है कि ये लगन जातक की या जातिका के जन्म के समय में कौन सी लगन का उदय हुआ है। तो लगन जो भी होगी और उसमें जो ग्रह बैठा होगा, जो राशि होगी और राशि में जो ग्रह बैठा होगा, उसी का प्रभाव व्यक्ति के या जातिका के जीवन पर पड़ता है। तो ये लगन है। सिर्फ मैं लगन के बारे में आपको बताऊंगी, अभी राशियों के बारे में मैं आगे बताऊंगी कि यहाँ इस लगन में कौन सी राशि हो तो क्या प्रभाव होगा। तो ये सिर्फ लगन में आज ग्रहों का प्रभाव हम बताएंगे कि जो हमारे 9 ग्रह हैं वो लगन पर, जातक के जन्म के समय में अगर लगन में बैठे हैं तो क्या प्रभाव देंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह हैं। तो 9 ग्रह जब सबसे पहले जो आता है वो सूर्य आता है। तो कहते हैं सूर्य अगर लगन में हो तो जातक कैसा होता है, जातक स्वाभिमानी होता है। सूर्य का तेज जो है वो स्वाभिमान, प्रकाश देने वाला होता है। तो व्यक्ति के अंतर मन में भी प्रकाश की भावना होती है, स्वाभिमान की भावना होती है। वो अपने को सबसे बड़ा और ऊंचा दिखने जानना चाहता है। तो कहते हैं कि अगर सूर्य लगन में हो, ये लगन है व्यक्ति के जन्म के समय की, तो लगन में अगर सूर्य है तो जातक स्वाभिमानी होता है, पित्त रोगी होता है, चंचल होता है, क्रोधी होता है और विदेश यात्रा भी करने वाला प्रवासी होता है और पतला शरीर, विशाल ललाट वाला होता है। ललाट मतलब मस्तक उसका चौड़ा होता है। तो लगन में सूर्य है तो उसका ये प्रभाव होता है। और अगर लगन में चंद्रमा है, जन्म के समय जातक की अगर लगन में चंद्रमा है तो जातक बलवान होता है, सुंदर होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, सौम्य स्वभाव वाला और मधुर भाषी भी होता है। क्योंकि चंद्रमा सौम्य ग्रह है और मधुर ग्रह है। तो अगर चंद्रमा लगन में होगा तो व्यक्ति सुंदर होगा और स्वाभिमानी होगा और जो है अच्छे शरीर वाला होगा, बलवान होगा और ऐश्वर्यशाली होता और अनेक प्रकार के सुखों से युक्त होता है। क्योंकि अगर यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है तो व्यक्ति अपनी जन्म से पहले की जो संचित कर्म है उसको साथ लेकर के आया है। तो यहाँ पर आया है तो पुण्य कर्म अवश्य करता है। इसके बाद कहते हैं लगन में अगर मंगल है, लगन में मंगल है तो जातक होता है क्रोधी, साहसी, महत्वाकांक्षी, चंचल, चपल विचारों वाला और गुप्त रोगी होता है। उसके अंदर जो अनेक प्रकार के ऐसे रोग उत्पन्न होते हैं या अचानक ऐसे रोग हो जाते हैं, मस्तिष्क के रोग हो जाते हैं जो व्यक्ति रोग को समझ नहीं आता, डॉक्टर भी उसकी समस्या को समझ नहीं कर पाते हैं। तो अगर यहाँ पर मंगल है और राशि अगर शुभ नहीं है तो व्यक्ति को मस्तिष्क के रोग या मस्तिष्क में चोट, ऐसी समस्याएं बनी रहती हैं। तो अगर मंगल है तो ये होता है। और अगर बुध है, लगन में बुध है तो व्यक्ति कैसा होता है, दीर्घायु होता है, आस्तिक होता है, गणितज्ञ होता है, उदार प्रवृत्ति का होता है, विद्वान होता है, स्त्री प्रिय और राज सुखों से युक्त होता है। मतलब उसके घर, जिस घर में जन्म लेता है वो घर राजसी होता है, तो राज सुखों से युक्त होता है और व्यक्ति बहुत ही अच्छे स्वभाव का होता है। इसके बाद में आता है गुरु। अगर गुरु लगन में हो तो जातक दीर्घायु, ज्योतिषी, विद्वान, कार्यकर्ता, तेजस्वी और स्पष्ट वक्ता
जैसे कोई चुनाव में या कहीं भी कोई उनको प्रवचन देना है, या जो आजकल ये विद्वान लोग बैठे हुए हैं, वक्ता बैठे हुए हैं, वो अपनी वाणी से लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, बोलते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अगर गुरु लगन में है तो व्यक्ति वक्ता भी होता है, दीर्घायु होता है, विद्वान होता है और तेजस्वी भी होता है, और साथ साथ स्वाभिमानी भी वैसा प्रकार का व्यक्ति होता है, क्योंकि गुरु जो ज्ञान का कारक है, तो ज्ञान के द्वारा उसके अंदर स्वाभिमान भी आ जाता है। इसके बाद शुक्र अगर लगन में है तो शुक्र लगन में होता है तो व्यक्ति की दीर्घायु, सुंदर, ऐश्वर्यवान, सुखी, मधुरभाषी, भोगी, कामी और राजप्रिय व्यक्ति होता है। राजाओं की तरह उसका ठाट बाट रहन सहन होता है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, सुख सुविधाओं से युक्त होता है, और वो राजसी प्रकार के ठाट से अपने जीवन को यापन करता है। इसके बाद अगर शनि है, शनि कहते हैं अगर मकर राशि हो यहाँ पर या तुला राशि हो, यदि मकर और तुला राशि होती है तो यहाँ पर शनि बहुत ही अच्छा फल देता है, सुखी होता है, व्यक्ति धनवान होता है, अधिक परिश्रम से अब उसके पास में अनेक प्रकार की सुविधाएं आती हैं। परंतु अगर और कोई भी राशि होती है तो व्यक्ति फिर वो अपने धन का उपार्जन नहीं कर पाता है, आलसी होता है और दरिद्रता युक्त जीवन यापन करता है, उसको मतलब धन का अभाव हो जाता है। अगर यहाँ पर शनि बैठा है और मकर, कुंभ या तुला राशि नहीं है, दूसरी राशियाँ अगर कोई हैं तो वो व्यक्ति दरिद्रता का जीवन यापन करता है। इसके बाद कहते हैं अगर राहु लगन में हो, अभी राशियों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लगन की बात कर रही हूँ कि लगन में अगर ये 9 ग्रह हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। अब कहते हैं कि लगन में यदि राहु हो तो व्यक्ति दुष्ट, स्वार्थी, मस्तिष्क रोगी, दुर्बल, नीच कर्म करने वाला और कामी व्यक्ति होता है, क्योंकि यहाँ राहु बैठेगा तो ये मस्तिष्क का स्थान है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित का स्थान है। तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु व्यक्ति के मन को बिगाड़ देता है, अनेक अनेक प्रकार के दुष्कर्म करवाता है, जैसे किसी को चोरी करना, हत्या करना या और अनेक प्रकार के पाप यहाँ पर लगन पे राहु अगर बैठा है तो व्यक्ति को करवा लेता है। तो इसीलिए राहु यहाँ पर शुभ फल नहीं देता है। इसके बाद कहते हैं अगर लगन में केतु हो तो व्यक्ति कैसा होता है, चंचल, दुराचारी, मूर्ख और वृश्चिक राशि में हो तो सामान्य जीवन यापन करता है। से वृश्चिक राशि में ना ज़्यादा दुख देगा ना सुख देगा, सामान्य जीवन व्यक्ति व्यतीत करेगा। तो यह है 9 ग्रहों का लगन पर प्रभाव। तो 9 ग्रहों का जो लगन पर प्रभाव है वो मैंने आपको बताया हुआ है। अब आप अगली वीडियो में बताऊंगी कि द्वितीय भाव पर लगन का प्रभाव क्या होता है। तो जब हम 9 ग्रहों के बारे में जान लेंगे, लगन के और 12 भावों के बारे में जान लेंगे, ये भाव हैं, यहाँ से लगन, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश, ये 12 भाव हैं। तो 12 भाव को सबसे पहला जो स्टार्ट होती है वो लगन से होती है, कि लगन ही व्यक्ति का जीवन है, और लगन से ही व्यक्ति के प्रभाव को भी जाना जा सकता है, स्वास्थ्य के बारे में जाना जाता है, सब कुछ लगन से ही जाना जाता है। तो ग्रहों के द्वारा मैंने बताया है कि लगन से इन ग्रहों पर क्या क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर आते हैं। तो यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए और सामान्य तरीके से, बहुत सारे तरीके से आप ज्योतिष सीख जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।